मगर ये गलत बिल आया है, ये इसमें अमेंडमेंट करके उस पर कब्जा करना चाहते हैं। हम मुसलमानों की भलाई के लिए ला रहे हैं। मुसलमानों की भलाई के लिए आज तक क्या किया है इन्होंने? 11 साल हो गए। कनॉट प्लेस के कॉफ़ी हाउस में है। एक बहस संसद में चल रही है वक्फ पे। कॉफ़ी की चुस्कियों के साथ मंथन कर रहे हैं हमारे सर। सर क्या नाम आपका? निसार अहमद। निसार सर, ये जो वक्फ पे कल से डिबेट चल रही है संसद की, आप उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं उसके बारे में? ये बिल जो है वक्फ बोर्ड के मुतालिक कर रहे हैं आप? जी जी सर। मगर ये गलत बिल आया है, उसमें जो कुछ था पहले से सारी चीज़ें थी, ये इसमें अमेंडमेंट करके उस पर कब्जा करना चाहते हैं और कुछ नहीं है। कहते हैं मुसलमानों की भलाई के लिए कल कहा, वक्फ के जो मतलब वो थे वज़ीर, उन्हें कहा कि ये हम मुसलमानों की भलाई के लिए ला रहे हैं। मुसलमानों की भलाई के लिए आज तक क्या किया है इन्होंने? 11 साल हो गए। हर वक्त हिंदू मुसलमान होता रहता है टीवी पे, हर वक्त झगड़े होते रहते हैं और इसके अलावा तो कुछ है नहीं। निसार साहब, ये बताइए कि वक्फ जो अभी तक काम कर रहा है आपके ज़िंदगी में, वक्फ का कुछ असर कभी ऐसा जिससे आपका ताल्लुक़ रहा हो वक्फ के साथ? हाँ। क्या कि या तो आपने कुछ दान किया हो या उसने आपकी ज़िंदगी में कुछ ये किया हो? मैं जहाँ रहता हूँ वो गली अहमद शाह है, जामा मस्जिद पर। कोई अहमद शाह थे, वो 47 से बहुत पहले ही वक्फ करके गए जायदाद अपनी, पूरी गली वो वक्फ है। अब वक्फ वो इसलिए होती है कि वो मस्जिद यतीम खाने चलते हैं, बेवाओं के घर चलते हैं, उसके जो किराया आता है, जो इनकम होती है उससे। अब अगर ये गवर्नमेंट इस पर कब्ज़ा कर लेगी, क्योंकि इनका इसके अंदर क्या है कि अगर वक्फ बोर्ड प्रूफ नहीं दे सकेगा, कुछ नहीं हो सकेगा, तो उस पर कब्ज़ा कर लेंगे, सरकारी हो जाएगी। अब इतने 200-200 साल 500-500 साल पुराने के तो रिकॉर्ड भी नहीं है, लेकिन ये तो रिकॉर्ड है ना कि वो किराया लेते हैं उनसे, और भी कुछ रिकॉर्ड है। और ये कि उसमें दखल दे रहे हैं कि हम अपना 2 आदमी बिठाएंगे, इनके और भी तो ट्रस्ट हैं साउथ में मंदिरों के, वहाँ क्यों नहीं बिठा देते? वहाँ पे मुसलमानों को दे दें ना। और ये कहते हैं हम 2 औरतों को लाएंगे, वो तो पहले से ही शामिल है उसमें एक्ट में, वक्फ एक्ट में 2 से ज़्यादा भी ला सकते हैं औरतें। अच्छा, ये जो एक न्यूज़ कॉरिडोर्स के दर्शकों को हम बताना चाहते हैं, निसार साहब हमारे साथ हैं, इन्होंने वक्फ को लेकर बहुत अच्छी अध्ययन भी है, इनका समझ भी है। एक आम नैरेटिव ये जा रहा है कि वक्फ की ज़मीन के जो विवाद हैं उसको सिर्फ वक्फ के अंदर ही सॉल्व करना है, न्यायालय का दखल नहीं होगा। तो ये क्या ऐसा कुछ वक्फ के अंदर है, आप मानते हैं? ये गैर जमहूरी काम है कि न्याय का उसमें काबू नहीं होगा। न्याय तो हर हालत में होना चाहिए। अगर कोर्ट का दखल ही ख़त्म हो जाएगा, गवर्नमेंट तो किसी को भी एक्वायर कर लेगी, हमारी ज़मीन किसी को भी कर लेगी, आपको कोई इख्तियार ही नहीं होगा कि आप उसको चैलेंज कर सकें। तो ये तो होना चाहिए ना, फिर कोर्ट क्या हो रह गया? कोर्ट वाला जो मामला है, वो जो संशोधन है वो सही है? सही है, कोर्ट में तो जाना चाहिए। जो उस पर कब्ज़ा किया हुआ उसको भी हो कि भाई मेरा अगर नाजायज़ कब्ज़ा है तो वो खाली करे। वक्फ बोर्ड को इख्तियार है कि वो खाली करा सकता है। तो और अगर वो जी सर, मैं एक सवाल इसी से रिलेटेड पूछना चाहती हूँ आपसे कि इस तरह के केसेस बहुत सारे सामने आ रहे हैं कि जिन लोगों की ज़मीन है वो ना चाहते हुए भी वक्फ ने उस पर कब्जा कर लिया है। अब वो अगर उसे वापस भी चाहते हैं तो कहते हैं कि वक्फ के पास जो एक बार चला गया वो उसका हो गया। गवर्नमेंट की ज़मीन पर तो कब्ज़ा कहीं है ही नहीं वक्फ बोर्ड का। हाँ। वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर कब्ज़े किए हुए हैं गवर्नमेंट ने। जो मुस्लिम आम आदमी, जो मुसलमान लोग हैं ना, उनकी ज़मीन पे जो कब्जा हुआ है वो वक्फ बोर्ड ने कर लिया और वो उसे वापस चाहते हैं। इस मसले पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब धोखा है, ये बेवकूफ़ बना रहा है। ऐसा कुछ नहीं करेंगे। निसार साहब, आप कॉफ़ी भी लेते रहिए, आपकी कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी तो हमें अपराध बोध होगा। मैं आप दर्शकों को बता दूं कि ये सारी जो डिबेट है संसद में, वो लोग बोलते हैं जो सशक्त हैं, जो बात हो रही है, और यहाँ वो लोग बोलते हैं जो आम लोग हैं। तो जो बात हो रही है वक्फ में भी कि सिर्फ जो जिनके पास अधिकार हैं, जैसे सुन्नियों का बहुत ज़्यादा कब्जा है, ये जो है शिया सुन्नी, बोहरा समाज, पसमानदा समाज, क्या ऐसा कुछ है? उनको उनकी नुमाइंदगी है? लेकिन शियाओं का जो बोर्ड है ना, वक्फ बोर्ड, वो अलग है, और जो बोहरा समाज है उनका बिल्कुल अलग है। उनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बोहरा समाज का ऑफिस जो यहाँ दिल्ली गेट पर है, वहाँ पर उसमें वो उनका चलता है। ये वक्फ बोर्ड जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड, इसका नाम ही आता है सुन्नी वक्फ बोर्ड, ये दरियागंज में इसका ऑफिस है। तो शियाओं का और उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ना शिया सुन्नी में कोई मतभेद है। अच्छा, शिया सुन्नी में कोई बात। आप सर मैं समझने के लिए पूछूं
आप बताना चाहें तो शिया हैं या सुन्नी हैं? मैं सुन्नी हूँ। सुन्नी। एक सवाल मेरा ये है, जैसे आपने कहा कि सरकार ने अब तक मुसलमानों के लिए कुछ किया नहीं, हाँ, तो इसलिए सरकार कुछ अच्छा करने की सोच के ये ला रही है, ऐसा आपको लगता नहीं है? ये बिल्कुल धोखा है, कुछ नहीं करेंगे। तो फिर सिर्फ वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे कब्जा करने के लिए ही है। अच्छा, तो जिस तरीके से कल पार्लियामेंट में उसने तकरीर की है, क्या नाम है जो ये वक्फ बिल है, क्या नाम है उसका, किरण रिजिजू। है, हाँ, जिस तरीके से वो इतना हमदर्द मुसलमानों को हो गया, कब से हो गया वो, चाहे जब तो गालियाँ बकते रहते हैं। बिदोड़ी को देखिए किस तरीके से उन्होंने एक मुस्लिम पार्लियामेंट का मेंबर, उसको क्या क्या गंदी गंदी गालियाँ दी हैं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? कुछ हुआ? बताइए आप। वक्त पे क्या है कि आरोप इस तरह के तो बहुत ज़्यादा लगते हैं कि भाई ये जो, क्योंकि पावर है उसके पास, वो जिसको चाहे अपना डिक्लेयर कर सकती है। 2013 में जो अमेंडमेंट किया था गवर्नमेंट ने, अब जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी एक केस आया तमिलनाडु के एक पूरे गांव पर, कह दिया कि भाई ये वक्फ प्रॉपर्टी है, उसमें 1500 साल पुराना मंदिर है, उसको कह दिया कि वक्फ प्रॉपर्टी है। अभी केरला में जो कैथोलिक चर्च जो है, उन्होंने कहा है कि भाई 400 एकड़ की जो ज़मीन है, इसमें मेजॉरिटी क्रिश्चियंस की जो ज़मीन है, उसको वक्फ ने डिक्लेयर कर दिया कि ये हमारा है। तो इस तरह के आरोप वक्त पे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ है, मुझे नहीं मालूम, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसको हक है को कोर्ट में जाए। कैसे कोई वक्फ बोर्ड ले लेगी? आपकी ज़मीन कोई वक्फ बोर्ड ले सकती है? नहीं, वही उनका कहना है कि अभी तक जो कानून एग्जिस्ट कर रहा है उसमें वक्फ ट्रिब्यूनल में जाने की बात है। ट्रिब्यूनल से आगे कोई आप कोर्ट को अलाउ ही नहीं है कि आप हाई कोर्ट जाएं या सुप्रीम कोर्ट जाएं उसमें। तो ये अमेंडमेंट करके इसको कोर्ट के अंडर में लाया गया है। कुछ नहीं, अमेंडमेंट वो पहले से ही वक्फ का कानून बना हुआ है, 92 में बना था, 92 में, तो ठीक है। उसमें अगर कोई मामूली सी तब्दीली करनी थी कर देते। अब तो तुम पूरा बिल ही नहीं ला रहा हो, तो मैं कानूनी इख्तियार हो जाएगा। यानी उन्होंने क्या, हम दो जो गैर मुस्लिम है उसको नॉमिनेट करेंगे, मुसलमानों की प्रॉपर्टी पे आप क्यों नॉमिनेट करेंगे? अमित शाह ने तो कल कहा कि कल कहा है पार्लियामेंट में, उन्होंने आज भी किरण रिजिजू ने राज्यसभा में जब वो बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में मुस्लिम गैर मुस्लिम मेंबर नहीं होगा। नहीं, उन्होंने कल खुद कहा है, मैंने खुद सुनी पार्लियामेंट में। नहीं, वो तो गवर्नमेंट की बात, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव की बात कह रहे थे। अमित शाह की मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा कुछ कहा है या नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भाई उसमें वक्फ बोर्ड में मुस्लिम मेंबर ही होंगे। अब कहा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन कल जो तकरीर में कहा उन्होंने वहाँ पार्लियामेंट में, उसमें ये कहा कि दो उसमें गवर्नमेंट, और वैसे भी जो दिल्ली वक्फ बोर्ड है उसमें दिल्ली गवर्नमेंट ही तो नॉमिनेट करती है चेयरमैन उसका, वो अपना आप थोड़ी आता है। सिखों में तो इलेक्शन करके आ जाता है, हिंदुओं में भी शायद हो इस तरह के, लेकिन यहाँ तो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। जब चेयरमैन गवर्नमेंट नॉमिनेट कर रही है तो फिर क्या उनको इतराज़ है? कोई वैसा आदमी नहीं आ रहा उसमें। अच्छा, एक सवाल और आखिर में, कि ये वक्फ लोकसभा से पास हो गया, उम्मीद है कि राज्यसभा में पास हो ही जाएगा। हाँ, जब ये कानून की शक्ल ले लेगा तो आपको क्या लगता है कि इससे क्या बदलाव होगा? ये कुछ होना बदलाव ये होगा कि जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियाँ हैं, जैसे गवर्नमेंट ने कुछ पे कब्जे किए हुए हैं, उसको वो कर देंगे कि ये डिक्लेयर ये इनके हमारी हैं। ये सरकार इसी तरीके से और जगहों पे लोगों को नोटिस देने शुरू कर देंगे मुसलमानों को परेशान करने के लिए। वो ये क्योंकि ये करते कुछ नहीं हैं, वो परेशान करते हैं। देखो 20 के अंदर कितने लोगों एजिटेशन चला उस कानून के ख़िलाफ़, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, 5 साल हो गए। लेकिन कितने लोगों को इन्होंने परेशान किया, कितने लोगों को जेल में डाल दिया, क्या क्या किया, उस पर फिसाद हो गया दिल्ली में कितना बड़ा। तो ये करना कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक तबका है जो इनका बीजेपी का, उसको खुश करने के लिए ऐसा करते हैं। मुसलमानों को इतना तंग करेंगे वो खुश हो जाते हैं, बस, और कुछ भी नहीं है, होना कुछ भी नहीं है। और बस दखल गवर्नमेंट का चाहते हैं उसमें, और कुछ नहीं। यही। हाँ, तो लेकिन ये भी बात है ना कि आज इनकी गवर्नमेंट है, हमेशा तो रहेगी नहीं। हाँ। तो फिर दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो वो फिर ये ज़रूरी थोड़ी है उसको बदल दे, बदल भी सकती है, नहीं भी बदल सकती, और क्या पता गवर्नमेंट यही ना बदले, ये भी तो मुमकिन है। ठीक, थैंक यू। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।